साबिक कन्वीनर MQM फारूक सत्तार ने अली रजा अब्दी से चंद रोज़ कबल होने वाली बातचीत का अहवाल बताते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले ही अली रजा अब्दी ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। तफसीलात के मुताबिक MQM के साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार ने अली रजा अब्दी के कत्ल पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि मेरी कुछ रोज़ कबल ही अली रजा अब्दी से बातचीत हुई थी, जिस पर उन्होंने बताया था कि उनको मुसलसल नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना था कि अली रजा अब्दी को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। 6 हफ्तों से कराची में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयां हो रही हैं। हाई प्रोफाइल शख्स की सिक्योरिटी कम क्यों की गई? उन्होंने MQM की क़यादत से भी गिला करते हुए कहा कि अली रजा अब्दी को पलट कर किसी ने नहीं देखा और ना कभी उससे पूछा है। ऐसे वाक़यात के बाद क्या माएँ अपने प्यारों को सियासत में भेजेंगी? दूसरी जानिब अली रजा अब्दी के गार्ड ने भी कल के वाक़े के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। गार्ड्स ने भी सिक्योरिटी हुकाम को अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बताया कि वो गुज़श्ता कुछ अरसे से अली रजा अब्दी के बंगले पर नौकरी कर रहा है और उसकी ड्यूटी के औकात कार शाम 7 से सुबह 7 बजे तक हैं। उसने बताया कि उस दिन अली रजा अब्दी ने घर पहुंचते ही मामूल के खिलाफ हॉर्न बजाया। अभी मैंने दरवाज़ा खोला ही था कि मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने गन लोड करने की कोशिश की मगर गन लोड ना हो सकी। इस पर मैंने एक बार फिर गन को लोड करने की कोशिश की। उसने बताया कि इतने में अली रजा अब्दी गिर चुके थे। मैंने देखा कि साहब की गर्दन एक जानिब ढलक चुकी है, जबकि उनकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। अली रजा अब्दी कत्ल केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त सिंध रेंजर्स और कराची पुलिस की जानिब से कराची की जिला वस्ती में कार्रवाई। मुतहदा लंदन के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुतहदा लंदन के दोनों दहशतगर्द ही अली रजा अब्दी के कत्ल में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये बात वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता मंगल शब साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा अब्दी को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कराची में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची पुलिस के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा अब्दी की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान गाजी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अली रजा अब्दी जैसे ही दफ्तर से अपने घर के करीब पहुंचे तो उन पर फायरिंग की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक अली रजा अब्दी पर फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने की, जो फौरी फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर अली रजा अब्दी जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए PNS शिफा हस्पताल मुंतकिल किया गया, तहाँ वो जानबर ना हो सके। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने जाए वक़ुआ का मुआसरा करके शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे और कई अहम शवाहिद चंद ही घंटों में इकट्ठे कर लिए थे। वाज़ेह है कि अली रजा अब्दी 2013 के आम इंतखाबात में कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 251 से 81,603 वोट लेकर कामयाब हुए थे। ताहम 2018 के इंतखाबात में उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनकी पार्टी से रास्ते जुदा हो गए थे। कहा जा रहा है कि कराची अली रजा अब्दी के कत्ल के ताने बाने अल्ताफ हुसैन से जा मिले हैं। बानी MQM ने कुछ रोज़ कबल ही मुतहदा लंदन के दहशतगर्दों को कराची का अमन खराब करने का टारगेट दिया था, जिसके बाद से पहले PSP के दफ्तर पर हमला हुआ, उसके बाद अली रजा अब्दी को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बानी MQM ने कुछ रोज़ कबल ही सोशल मीडिया पर एक इश्तियाल अंगेज़ वीडियो पैगाम जारी किया था। अपने पैगाम में बानी MQM अल्ताफ हुसैन ने हस्बे रिवायत मुतहदा लंदन के दहशतगर्दों को कराची का अमन खराब करने का टारगेट दिया था। इस केस की तहकीकात अभी जारी हैं और इसके बाद ही हतमी शवाहिद सामने आएंगे। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।